दोस्तों, आज एक ऐसे जांबाज की गौरव गाथा लेकर आया हूँ जिन्होंने युद्ध भूमि में जाकर ऐसा तांडव किया और उसी की बदौलत आज पाकिस्तान हमसे आंख से आंख भी नहीं मिला पा रहा है। अगर सच्चे भारतीय हो तो इस वीडियो को पूरा देखना और बताना कि भारतीय फौजी आखिर क्या चीज होती है। सर्दियों का समय था, तारीख 5 दिसंबर 1971। बांग्लादेश को लेकर भारत पाकिस्तान में जंग के बादल मंडरा रहे थे। बॉर्डर पर हाई अलर्ट था। उसी दौरान भारत के जांबाज ने अपनी जान पर खेलकर पाकिस्तानी टैंकों को जलाकर राख कर दिया था। वो जांबाज मात्र 21 साल का था और सेना में ज्वाइन किए हुए अभी 6 महीने ही हुए थे, मगर युद्ध क्षेत्र में ऐसा कारनामा कर दिखाया कि भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी उस जांबाज की तारीफ करता है। लेकिन आखिरी घंटे में जो घटना उसके साथ घटी थी, अगर आप भी सुनोगे तो उसको पचा नहीं पाओगे। दोस्तों, उस जांबाज के टैंक से आग की लपटें निकल रही थी, लेकिन उस जांबाज ने पीछे तक मुड़कर नहीं देखा था। टैंक के ये हालात देखकर उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उसे वापस तक बुला लिया था, लेकिन उनका आखिरी रेडियो संदेश इस तरह था, सर मेरी गन अभी फायर कर रही है, जब तक ये काम करती रहेगी मैं फायर करता रहूंगा। और ऐसे हालात में भी दुश्मनों के 10 टैंक तबाह कर दिए थे, मगर जब जलते टैंक से उसे बाहर निकला गया तो सबकी आंखें नम हो गई थी। असल में पाकिस्तानी मेजर की गोली की वजह से उस जांबाज का पूरा टैंक तबाह हो गया था। लेकिन जब उस जांबाज के पिता को यह खबर लगी कि यह करतूत एक पाकिस्तानी मेजर की थी, तो इस जांबाज का पिता यहीं नहीं रुका था, वह सीधे पाकिस्तान में उस मेजर से मिलने तक चले गए थे। और फिर जो आपस में हुआ वो सबको हैरान करने वाला था। दोस्तों, ये कहानी सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की है। 14 अक्टूबर 1950 को पुणे में अरुण खेत्रपाल का जन्म हुआ था और फिर हिमाचल प्रदेश में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी। उनके परदादा से लेकर दादा पिता सारे के सारे आर्मी से जुड़े हुए थे। वो जन्म से ही वीर थे। परदादा ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और दादा ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपना पराक्रम दिखाया था। पिता ब्रिगेडियर थे। तो फिर इसी परवरिश में अरुण खेत्रपाल को भी आर्मी में जाना तय था और इस तरह अरुण खेत्रपाल ने एनडीए की परीक्षा के लिए जी जान लगा दिया था और परिणाम भी हैरान करने वाले थे। आखिरकार टॉप रैंक में उनका चयन भी हो गया था। ट्रेनिंग के दौरान उस जांबाज ने सबका मन मोह लिया था। वह अपने साथियों में ऐसा घुल मिल गया था कि हर छोटी से छोटी मदद के लिए वह तैयार रहता था। और आखिरकार जून 1971 में अरुण खेत्रपाल डिफेंस एकेडमी से पास आउट भी हो गए थे। मगर तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की आहट सुनाई देने लग गई थी और ये जंग आज के बांग्लादेश में लड़ी जा रही थी। ट्रेनिंग के बाद ही 17 जून 1971 को अरुण खेत्रपाल को 17 पूना हॉर्स रेजिमेंट में पहली पोस्टिंग मिली थी और इस रेजिमेंट को लीड कर रहे थे कर्नल हनुमंत सिंह। लेकिन अरुण के लिए उस समय एक बुरी खबर आई थी। उसकी बटालियन युद्ध में जा रही थी, मगर अरुण खेत्रपाल का उसमें नामो निशान तक नहीं था। इस समय अरुण के हालात ठीक वैसे ही थे जैसे किसी का क्रिकेट टीम में चयन हो जाता है और उसे बतौर 12वें खिलाड़ी के रूप में टीम में शामिल किया जाता है। लेकिन आर्मी तो अपने नियमों पर चलती है। लेकिन अरुण किसी भी तरह हिम्मत करके अपने कमांडिंग ऑफिसर के पास पहुंच गए थे। उनका जवाब इस तरह था, महोदय मैं कायल नहीं हूँ और न ही बुज़दिल। छाती पर दुश्मन खड़े हैं और मेरी भुजाएं युद्ध के लिए फड़क रही है। असल में वो युद्ध में जाना चाहता था, मगर कमांडिंग ऑफिसर ने समझाया कि बिना कोर्स के लिए वहां जाना संभव नहीं है। उनके ऐसे जज्बे को देखकर बकायदा कमांडिंग ऑफिसर अरुण खेत्रपाल से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मिनी कोर्स करवाकर उसे युद्ध क्षेत्र में भेज दिया था। युद्ध में अरुण की बटालियन 47वीं इन्फेंट्री को लीड कर रही थी। असल में ये टैंकों वाली रेजिमेंट थी जो दुश्मन को पल भर में ही तबाह करने में माहिर थी, जिनका इतिहास बाजीराव पेशवा द्वितीय से जुड़ा हुआ था। मगर इस समय पाकिस्तान सीधे मुकाबले में जीत नहीं पा रहा था
और ऐसे में उसने एक शातिराना चाल चली थी। भारत को बांग्लादेश में उलझा हुआ मानकर वह जम्मू कश्मीर को हड़पने की फिराक में था, मगर उसे पता नहीं था कि वहां तो अरुण खेत्रपाल जैसे जांबाज उसका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। इस समय पाकिस्तानी सेना सियालकोट सेक्टर में तैनात थी और वह धीरे धीरे कब्जा करते हुए आगे बढ़ रही थी। उनका मकसद था कि किसी भी तरह बसंतर नदी पर बने पुल पर कब्जा करना है, क्योंकि यह ब्रिज उस समय बेहद मायने रखता था। लेकिन यह खबर जब शकरगढ़ सेक्टर में तैनात 17 पूना फोर्स को लगी तो उनका खून खोल उठा था। मुकाबले का यह जिम्मा अब सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के हाथ में था और उनका मनोबल तो 7वें आसमान पर था। आखिर वे जिद करके तो मैदान जंग में आए थे। पाकिस्तानी फौज ने शकरगढ़ सेक्टर में बारूद बिछा रखा था ताकि भारतीय टैंकों को आगे बढ़ने से रोका जा सके, लेकिन भारतीय फौज के पास इतना समय नहीं था। अगर वे इंतजार करते तो शायद आज जम्मू कश्मीर के हालात कुछ और होते। कमांडिंग ऑफिसर का हुक्म मिलते ही सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल अपने साथी टैंकों के साथ आगे बढ़ते हैं। उन साथियों का जज्बा ऐसा था कि दुश्मन के इलाके जरपाल में घुस गए थे और फिर उन्होंने ऐसी तबाही मचाई कि पाकिस्तानी फौज को दूसरी बटालियन की मदद तक लेनी पड़ी थी। मगर तब तक जवाबी हमले में अरुण के साथी अफसर भी शहीद हो गए थे। उन जांबाज के कारनामों की वजह से ही पाकिस्तानी फौज को टैंक छोड़कर भागना पड़ा था। अब अरुण खेत्रपाल के सामने 100 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान का अंतिम टैंक ही नजर आ रहा था। असल में वो टैंक पाकिस्तानी मेजर नासिर का था और फिर दोनों ने बिना समय गंवाए ही एक दूसरे पर वार कर दिया था। दोनों को निशाना बड़ा ही सटीक लगा। अरुण का टैंक जलकर धधकने लग गया था, मगर पाकिस्तानी मेजर अपने टैंक से बाहर निकलकर किसी भी तरह बच गए थे। कमांडिंग ऑफिसर अरुण को तुरंत ही बाहर निकलने को कहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 21 साल का जांबाज अपने देश के लिए कुर्बान हो गया था। अरुण के घर वालों को जब ये खबर लगी तो वे बड़े ही गमगीन हो गए थे। केवल 6 महीने की नौकरी में ही उन्होंने ऐसा काम कर दिखाया कि सरकार ने उसे परमवीर चक्र से नवाजा गया था। 1971 का युद्ध तो हम जीत गए थे, मगर अरुण की बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। लेकिन जब युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान में सब कुछ सामान्य हो गया था, तब अरुण के पिता के पास पाकिस्तान से एक अनजान व्यक्ति के नाम से खत आने लग गए थे और उस खत में एक ही जिक्र था कि अरुण के पिता ब्रिगेडियर को एक शख्स पाकिस्तान आने का बार बार न्योता दे रहे थे। असल में अरुण के पिता ब्रिगेडियर का जन्म भी आजादी से पहले पाकिस्तान के सरगोदा में हुआ था और फिर 2001 में ब्रिगेडियर पाकिस्तान में अपने पुश्तैनी घर जाते हैं। वहां उनका स्वागत पाकिस्तानी फौज का एक मेजर करता है, वह अपने घर में रखता है और अरुण के पिता ब्रिगेडियर की खूब आव भगत करते हैं। लेकिन ब्रिगेडियर के वापस लौटने की आखिरी रात में वह मेजर उनके पास आकर कहता है, सर एक बात है जो मैं कई सालों से आपको बताना चाहता था, मगर बताने का तरीका नहीं जानता था। मुझे आपकी खिदमत करने का मौका मिला, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ, मगर इसकी वजह से मेरा रास्ता और भी मुश्किल हो गया है। असल में 1971 की जंग के दौरान अरुण का सामना मेरे टैंक से ही हुआ था और मेरी गोली से ही अरुण का कत्ल हुआ था। ब्रिगेडियर अपने पुत्र के हत्यारे को सामने देखकर खामोश थी, मगर ब्रिगेडियर का जवाब भी वही था जो एक फौजी को दूसरे फौजी से कहना चाहिए था, तुम अपनी ड्यूटी कर रहे थे और वो अपनी। उनके पूरे खानदान का जज्बा भी ऐसा ही था। जय हिंद, वंदे मातरम।